कहते हैं कि आदमी जहर से नहीं मरता, वो टेंशन से मर जाता है। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार एक राजा राज्य का भ्रमण कर रहा था। हाथी की सवारी थी। हाथी ताकत के नशे में चूर था। हाथी ने ध्यान नहीं दिया और हाथी के सूंड से एक मस्त मौला फकीर का कटोरा गिर गया। फकीर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, रुक, मैं बताता हूँ, और हाथी की पूंछ पकड़ लिया। हाथी ने पूरी ताकत लगा दी, पर हाथी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। राजा ने पीछे मुड़कर देखा, फकीर के हाथ में हाथी की पूंछ थी। राजा को बड़ा अचंभा हुआ कि एक फकीर में इतनी ताकत। राजा फकीर के पास गया और बोला कि आपकी जगह फुटपाथ पे नहीं, आपकी जगह राज दरबार में होनी चाहिए। आप इतने ताकतवर हैं, आप हमारे साथ चलिए। आपको कुछ नहीं करना, केवल राज दरबार के मंदिर में एक दीपक जलाना है, सुबह 4 बजे उठना और आरती करनी है। फकीर ने कहा, ठीक है, अच्छा खाने पीने को मिलेगा। थोड़े दिन बीते ही थे कि एक दूसरे राज्य का राजा से मिलने आया। राजा ने रोब जमाने के लिए बोल दिया कि राज्य की सेना और प्रजा की तो बात ही दूर की है, हमारे राज्य के तो फकीर भी इतने ताकतवर है कि एक बार हाथी की पूंछ पकड़ ले तो हाथी एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता। राजा ने कहा कि हमें भी तो दिखाओ, तब माने। राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने फकीर को बुलाया और कहा, बात का सवाल है, ध्यान रखना, आज अपनी ताकत दिखाओ। फकीर ने कहा, ठीक है, हाथी को बुलाओ। फकीर ने हाथी की पूंछ पकड़ी, मगर अब की बात पासा पलट चुका था। हाथी फकीर को घसीटते हुए रह गया। राजा को बड़ा अचंभा हुआ और फकीर से बोला कि जब फुटपाथ पे रहते थे, रूखा सूखा खाते थे, तब भी तुम में इतनी ताकत थी। अब तो तुम राज दरबार में रहते हो, 56 प्रकार के भोजन करते हो, तो ताकत कहाँ गई? फकीर जोर से हंसा और बोला कि ताकत टेंशन खा गई। पहले मेरी कोई टेंशन नहीं थी, कब उठना, कब जागना, कब सोना, कब खाना। अब रात को सोता हूँ तो टेंशन लेकर सोता हूँ कि सुबह 4 बजे उठना है, मंदिर का दीपक जलाना है, आरती करनी है। टेंशन मेरी ताकत खा गई। और यही हालत आज के समय में हमारी है। हम सोते हैं तो हजारों टेंशन को लेकर सोते हैं, हजारों बीमारियों को न्योता देते हैं, जबकि हमें पता है कि टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। वही होगा जो भगवान को मंजूर होगा। कहते हैं, होई वही जो राम रजी राखा।